राजनीति में आने का विचार तो है, ऐसा नहीं है कि राजनीति तो विरासत में मिली है। मैं कहूँगा कि ये लगभग हमारे परिवार में तीसरी पीढ़ी है। मैं तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ। इससे पहले हमारे दादाजी भी समाज के एक प्रतिष्ठित जो समाज की जो संस्थाएं थी उसके अंदर उनका प्रतिनिधित्व रहता था। उसके बाद में मेरे पिताजी को मिली। उसके बाद में अगर पार्टी मेरे को कोई जिम्मेदारी देती है, कोई निर्णय करती है, तो मैं उसको निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए आज मिलते हैं हम आदरणीय मदन लाल जी सैनी, जो कि राज्यसभा सांसद भी थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उनके पुत्र मनोज कुमार सैनी, जो कि एडवोकेट हैं जयपुर में, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी पुण्यतिथि आ रही है, उन पे उनका क्या कार्यक्रम है और क्या वो राजनीति में भी जाना चाहते हैं। और मदन लाल जी जितने साधारणतम तरीके से रहते थे वैसे ही साधारण तरीके से रहने वाले हैं मनोज जी सैनी। नमस्ते। मैं सर्वप्रथम तो प्रणाम करना चाहूँगा मेरे पिताजी को, जिनकी 2 दिन बाद पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि के ऊपर मैं सभी सीनियर्स लोगों से, पार्टी के पदाधिकारियों से, समाज के बड़े लोगों से, परिवार के बड़े लोगों से डिस्कस करने के बाद में इन वर्तमान परिस्थितियों में जो कोविड-19 की जो समस्या है उसको देखते हुए सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमको एक ऐसा प्रदेश स्तर का हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते जिसमें हज़ारों की या बड़ी संख्या हो, क्योंकि उससे लॉकडाउन की जो सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनके नियम टूटते हैं। इसलिए ये तय हुआ है कि 24 जून को उनके समाधि स्थल के ऊपर हम सर्वप्रथम सुबह 8 बजे के करीब जाके और पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में 1 घंटे तक हम वहीं रुकेंगे। जो अपने जयपुर के सीकर के जो सांसद हैं, एमएलएज हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, समाज के पदाधिकारी हैं, परिवार के जो बड़े लोग हैं, वो इस दौरान जो लोग आएंगे और वहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में 9 बजे सैनी समाज की तरफ से ढाणी के अंदर भी एक सामाजिक भवन है सैनी समाज का, उस भवन के अंदर जो कार्यक्रम रखा गया है। लोगों की नज़र में मदन लाल जी सैनी असाधारण होते हुए भी साधारण रहने वाले इंसान थे। ऐसे में पार्टी उनकी इस छवि को भुनाते हुए आपको सत्ता या संगठन में कोई पद ऑफर करती है तो आप सीकर के लिए क्या काम करना चाहेंगे और उनकी छवि को भुनाते हुए आप किस तरीके से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी के लिए काम करना चाहेंगे? इस बारे में मेरा तो केवल यही सोचना है कि ये जो निर्णय है राजनीति में या हमारे परिवार का, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदन लाल सैनी के 50 वर्ष के राजनीतिक कैरियर के अंदर, 50 वर्ष के उनके राजनीतिक जीवन के अंदर, संपूर्ण राजस्थान के अंदर पार्टी और समाज के अलावा भी एक व्यक्तिगत उनकी एक बड़ी टीम, एक बड़ी फौज जो है, जो केवल और केवल उनके लिए निष्ठा रखती है, उनके लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी बीएमएस की अपनी एक टीम है, उनकी आरएफसी की एक अपनी टीम है, उनकी समाज के अंदर अपनी टीम है, उनकी युवाओं में अपनी टीम है, पार्टी के अंदर अपनी टीम है। तो अगर पार्टी इन सब का लाभ अगर लेना चाहती है और उस टीम को कंटिन्यूटी करना चाहती है, भविष्य के अंदर उसका लाभ लेना चाहती है, और पार्टी अगर मेरे को कोई जिम्मेदारी देना चाहती है तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूँगा। पार्टी जो दायित्व देगी उसको मैं उसका निर्वहन करूंगा, सही ढंग से करूंगा। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे पिताजी ने मेरे को एक बार एक बात कही थी जो मेरे को आज भी याद आती है कि बेटा, ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम मत करना कि जिसकी वजह से मेरे को नीचा देखना पड़े। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं, ये सारा समाज, सारी पार्टी ये इस बात की साक्षी है कि मनोज कुमार सैनी ने अपने जीवन में कभी आज दिन तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मदन लाल सैनी का सर नीचे हो। ये एक अलग बात है कि ऊंचाइयों का अपना अपना पैमाना होता है। हो सकता है कोई आदमी ये सोचता होगा मैंने वो ऊंचाइयां नहीं प्राप्त करी जो मदन लाल सैनी ने नहीं करी, या मदन लाल सैनी की अब सोचने की एक अलग उनकी थी कि मेरा बेटा वहाँ तक जाए। समाज का ये सोचना है कि भाई मदन लाल सैनी का बेटा वहाँ तक जाए, पार्टी का ये सोचना है। इसमें मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर सबका एक मत है कि नहीं, मनोज सैनी ने अपने जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मदन लाल सैनी को नीचा देखना पड़े। आदरणीय मदन लाल जी सैनी हैं, वो समाज सेवा में भी काफ़ी सक्रिय थे और सभी लोगों के साथ में मिलनसार थे। इनके साथ ही वो साधारण तरीके से जीवन यापन करने वाले इंसान थे और सर्वसुलभ इंसान थे। ऐसे में आप जयपुर रहते हैं तो आप उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सीकर के लिए क्या काम कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जयपुर रहता हूं और जयपुर में बीजेपी कार्यालय के अंदर लगभग मैं नियमित रूप से जाता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश से किसी न किसी कार्यकर्ता का कोई न कोई फ़ोन आ जाता है, वैसा हम जयपुर आए हुए हैं, आप पार्टी कार्यालय में आओगे क्या? तो
मेरा घर मानसरोवर में है, लोगों से दूर है, उन लोगों के लिए वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बीजेपी कार्यालय के अंदर अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो प्रदेश स्तर से जो कार्यकर्ता समाज के, पार्टी के जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिनका उनसे बहुत बड़ा एफिलिएशन था, वो लोग अगर कार्यालय में आते हैं तो उनको मैं सहज रूप से मिलता हूँ। और कुछ सरकार के काम हैं जिनका पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, सामान्य काम है, वो काम भी करने की कोशिश कर। मैं अभी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व के लगभग सभी पदाधिकारियों से और जो प्रदेश के जो नेता हैं उनके संपर्क में हूँ, उनसे समय समय पे मिलता भी रहता हूँ। जिस तरह से मेरे पिताजी सत्ता में या संगठन में पद पोस्ट पे नहीं थे, लेकिन पार्टी में कार्यालय में नियमित रूप से जाना, लोगों के से नियमित रूप से मिलना, अपने सीनियर्स से नियमित रूप से मिलना, ये क्रम मेरा भी अभी जारी है। मैं प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन महामंत्री से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर जो भी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े, और मैं लगभग सब लोगों से मिलता हूं। तो ये थे हमारे आदरणीय मदन लाल जी सैनी के सुपुत्र मनोज जी सैनी, जो कि एडवोकेट हैं और लगातार ये पार्टी के टच में हैं और अपने पिताजी के पद चिन्हों पर ही ये चल रहे हैं, साधारण से साधारण काम कर रहे हैं और असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हुए भी साधारण तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, पार्टी की पद चिन्हों पर चल रहे हैं और इन्हें यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि पार्टी उन्हें संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी देंगी या फिर जिस समय पार्टी सत्ता में आएगी उस समय इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप